हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर गति, मोशन। मोशन और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गतिवस्था। गतिवस्था, इन मोशन। इन मोशन, जब किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिवस्था में कही जाती है। जब किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। जैसे अब एग्जांपल से आप समझिएगा, जैसे इस समय जो मेरी स्थिति है वो व्हाइट बोर्ड के इस छोर पर है और अब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद जो मेरी स्थिति हो गई वो व्हाइट बोर्ड के इस छोर पे हो गई। अब देखो क्या हुआ मेरे भाई, स्थिति में परिवर्तन हुआ, हां। समय में परिवर्तन हुआ, हां। तो वस्तु किस अवस्था में कही जाएगी? गति अवस्था में कही जाएगी। तो जब किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। जैसे 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 दौड़ता हुआ कुत्ता, दौड़ता हुआ कुत्ता, चलती हुई गाड़ी, आदि आदि। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या जाना? जब किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जैसे एक बार पुनः एग्जांपल से देखते हैं। मेरी स्थिति कहां है? व्हाइट बोर्ड के इस छोर पर है। समय परिवर्तन समझिएगा, 1 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड बीत गया, 3 सेकेंड बीत गया और मैं कहां आ गया? व्हाइट बोर्ड के दूसरे छोर पे आ गया। पहले मेरी स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या थी? व्हाइट बोर्ड के पहले छोर पर था। अंतिम स्थिति मेरी क्या हो गई? मैं व्हाइट बोर्ड के दूसरे छोर पे हूं। इस प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक आने में समय लगा कि नहीं लगा? लगा। तो स्थिति भी परिवर्तित हुई और समय परिवर्तन भी हुआ। तो जब किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गति अवस्था क्या होती है। चलिए अब हम बात करेंगे विरामावस्था। विरामावस्था, इन रेस्ट विरामावस्था। जब किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। तो जब समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। जैसे आइए समझते हैं। जैसे अब समझते हैं थोड़ा सा। देखो भैया, मैं खड़ा हूं,
समय बीत रहा है, 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड बीत गया, 3 सेकंड बीत गया, समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मेरी स्थिति जहां की तहां है, मेरे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। जैसे घर, मकान आदि की स्थिति क्या है? विरामावस्था है। आई होप्स कि आपको विरामावस्था समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे दूरी। क्या डिस्कस करेंगे भैया? दूरी, डिस्टेंस। दूरी, दूरी क्या होती है मेरे भाई? आइए समझते हैं दूरी। देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे अभी आप लोग इतने लोग हो, मैं आपसे पूछूं भैया आप कहां से आते हो? किसी ने बताया कि मैं नवापुरा से, किसी ने बताया कि मैं भरतीपुर से, किसी ने बताया कि मैं तरवा से। मैं आपसे पूछा भाई यहां से नवापुरा की दूरी कितनी? तो किसी ने बोला 5 किलोमीटर। भरतीपुर की दूरी कितनी? 3 किलोमीटर। तो मेरे भाई देखो दूरी का क्या मतलब है समझिए। जैसे ये है आपका पीपीसी, पी परिवर्तन क्लासेस। अच्छा मेरे भाई, और ये है आपका घर। चलो अब आप यहां से चल दिए मेरे भाई, और ये रास्ता है यहां से यहां तक, ये आपका इस तरीके से ये रास्ता है। चलो अब आप यहां से चल दिए मेरे भाई, और चलते चलते यहां आ गए, और इसी को मैंने माप लिया। तो इसी मापन को क्या कहा जाता है? दूरी। और इसी को आप कहते हो जिसका ये बढ़ जाएगा उसकी दूरी ज्यादा, जिसके रास्ते की लंबाई घट जाएगी उसकी दूरी कम है। तो इसी तय किए गए रास्ते के लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। अच्छा भैया, दूरी कैसी राशि है? देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट की हम बात कर लेते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। अब आपको होगा कि यार ये अदिश राशि क्या होती है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अदिश राशि है। अच्छा भैया, दूसरी बात है यमकेयस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। अब ये एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एक और नोट है, दूरी कभी शून्य नहीं होती है। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। बात रही ये अदिश क्या है, सदिश क्या है, जस्ट हम इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक पे हम बात करते हैं, वो है विस्थापन, दूरी। और अब अगली टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। चलिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन क्या है आपका? विस्थापन सुनिए, विस्थापन किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को
न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चलिए भैया, तो किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अच्छा, अब देखो, नोट समझना जरा, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। अच्छा, इसका मात्रक वही होता है जो किसका होता है? दूरी का होता है। इसका मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। चलिए, अब विस्थापन और दूरी में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये विस्थापन और दूरी। आइए हम एक एग्जांपल से विस्थापन और दूरी में जो कंफ्यूजन है हम उसको दूर करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो भैया, ये विस्थापन और दूरी को हम क्लियर करते हैं। जैसे कैसे, समझिएगा। अब सुनो भाई, जैसे सुनिए, ये है आपका पीपीसी और ये है मेरे भैया मंदिर। चलो, ये है मंदिर और ये है मेरे भाई क्या? पीपीसी है। थोड़ा सा हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब भाई दो बच्चों ने पीपीसी को ज्वाइन किया और दोनों में हो गई दोस्ती, और एक बच्चे का नाम था राहुल और दूसरे बच्चे का नाम था अमन। चलो, अब राहुल अमन दोनों ने पीपीसी ज्वाइन किया और दोनों बन गए मित्र। तो दोनों में आपस में बात हुई कि भाई राहुल, एक काम करते हैं, कल छुट्टी है यार, कल पहले जब हम आएंगे कोचिंग तो थोड़ा जल्दी आना, मंदिर चला जाएगा। तो अमन बोला चलो यार ठीक है, तुम कह रहे हो तो चलते हैं, दोस्ती की खुशी में थोड़ा मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। अच्छा मेरे भाई, अब इन लोगों में बात हो गई थी और अगले दिन सुबह सुबह राहुल आया और मुझसे पूछा, सर। मैं बोला हाँ भाई, अमन आया था? मैं बोला यार अमन तो नहीं आया था। बोला सर ठीक है, अगर अमन आता है तो उसको आप बोल दीजिएगा कि राहुल आया था और वो मंदिर गया है। अच्छा भैया, अब राहुल क्या किया, यहां से आराम से अपना रास्ते से होते हुए ये क्या किया, ये यहां से पहुंच गया कहां पे? मंदिर। अच्छा भैया, ये कौन जा रहा है? इस रास्ते से होते हुए कौन जा रहा है? ये राहुल जा रहा है भैया। ये राहुल रास्ते से होते हुए कहां पहुंच गया? राहुल पहुंच गया मंदिर। चलो, तब तक कुछ देर बाद आया अमन। सर, मैं बोला हाँ भाई बताओ, राहुल आया था? मैं बोला यार राहुल आया तो था, तुम्हारा वेट करते करते बोला सर अमन आएगा तो बोल दीजिएगा कि वो मंदिर चला गया। अच्छा, अब अमन ने क्या किया, अमन सोचा कि यार यदि मैं रास्ते से जाऊंगा तो मुझे देर लगेगी, हो सकता है राहुल वहां से निकल ले। अमन यहां से यहां तक सीधे खेत से होते हुए पहुंच गया भैया। अच्छा, ये कौन पहुंचा है? अमन। अब देखो, जो अमन द्वारा हुआ वो तय किया गया, क्या हुआ? विस्थापन हुआ। और जो राहुल द्वारा हुआ वो तय की गई क्या हुई? दूरी हुई। अच्छा भैया, ये विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस है? देखिए, राहुल का डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, लेकिन जो अमन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई है। यही कारण है कि जो दूरी होती है वो अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो आपका सदिश राशि है, और विस्थापन दूरी से न्यूनतम होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आई कि सर आपने एक बात और बोली कि विस्थापन जो है शून्य हो सकता है। अच्छा, इस बात को जरा क्लियर करते हैं भाई, विस्थापन कैसे शून्य हो सकता है, आइए समझते हैं। जैसे अब यही राहुल और अमन थे और मैं क्या किया, एक सर्कुलर पैथ ले लिया, एक वृत्ताकार मार्ग, और मैं बोला कि भैया देखो इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि 5 किलोमीटर है। चलो, अब हुआ क्या, यहां से अमन ने चलना प्रारंभ किया
और भैया दौड़ते 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 पुनः वहीं पहुंच गया। अच्छा अब बताओ, तो अमन की प्रारंभिक स्थिति भी यही थी और अमन की अंतिम स्थिति भी यही हो गई। जहां से प्रारंभ किया था वहीं पहुंच गया। और विस्थापन बराबर हम जानते क्या हैं कि अंतिम स्थिति और माइनस क्या, प्रारंभिक स्थिति। अब ये बताओ, जब अंतिम स्थिति ही प्रारंभिक स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति ही अंतिम स्थिति है, तो बोलो विस्थापन 0 होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूरी क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी। तो अमन द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर, लेकिन अमन द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। आई होप्स कि आपको ये विस्थापन और दूरी समझ में आई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ लेते हैं और अब हम बात करते हैं अदिश और सदिश राशियों की। ये अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं। चलिए भैया बात करते हैं सबसे पहले अदिश राशियां। किसकी बात करते हैं, अदिश राशियां। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां। चलो भैया देखो क्या है, वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, डायरेक्शन की नहीं, दिशा की नहीं। क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा आदि, ये सब आपकी क्या है, अदिश राशियां। वे राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियां क्या होती हैं, चलिए भैया सदिश राशियां, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां। देखो मेरे भाई, वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग आदि। तो वे राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और जैसा कि इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल में अच्छे से समझा भी दिया था, दूरी अदिश थी, विस्थापन सदिश थी, दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज हमने डिस्कस किया गति अवस्था, विरामावस्था, दूरी, विस्थापन, सदिश राशियां एवं अदिश राशियां। आई होप्स कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज like and subscribe my YouTube channel PPC One Shot. Thank you so much.